आज का हमारा विषय है हिंदी निबंध का द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा सन 1900 से लेकर 1920 तक मानी गई है। हिंदी निबंध के विकास का जो द्वितीय चरण है उसे हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहते हैं। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका, जो उस समय की हिंदी की एक जानी मानी पत्रिका थी, उसका संपादकत्व संभाला। इसलिए द्विवेदी युग का आरंभ भी हम 1903 से मान सकते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका के माध्यम से भाषा संस्कार और व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए, उनका प्रभाव जो तत्कालीन निबंधकार थे उन पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा था। और भारतेंदु जो युग था वो परिमार्जन का युग था, लेकिन द्विवेदी युग में स्वच्छंदता और जो पुनः उन्मुक्तता थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। और सरस्वती नामक जो पत्रिका थी उसके माध्यम से द्विवेदी जी ने साहित्य और साहित्यकारों को जन्म दिया था। इन्होंने लेखकों से शालीन ढंग से सुव्यवस्थित भाषा और शैली में अपनी बात किस तरह से कहनी चाहिए ये समझाने का प्रयास किया। और इसका कारण यह भी था कि उस समय जो शिक्षित लोग थे उनकी संख्या बढ़ रही थी और विदेशी शिक्षा प्रणाली ने हमारे जो शिक्षित वर्ग था उसमें महत्व और श्रेष्ठता की एक भावना भर दी थी। और द्विवेदी जी भाषा की समृद्धि और शब्द की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान देते थे। उन्होंने नैतिकता का भी प्रचार किया और साहित्य की ओर भी ध्यान दिया। द्विवेदी जी मर्यादा को महत्व देते थे, अतः उन्होंने हिंदी साहित्य को भी सभ्य बनाने का प्रयास किया। और गद्य की दृष्टि से द्विवेदी युग जो है एक प्रौढ़ काल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। निबंधों की जो भाषा है द्विवेदी युग की वो शुद्ध, सार्थक और परिमार्जित भाषा है। और द्विवेदी जी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। उन्होंने हिंदी भाषा को एक नए रूप में व्याकरण सम्मत भाषा बनाकर, एक शुद्ध और संस्कारी भाषा बनाकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। और उनका जो प्रभाव है उस समय के निबंधकारों पर भी व्यापक रूप से पड़ा। भारतेंदु युग की स्वच्छंदता और उन्मुक्तता द्विवेदी युग के निबंधों में दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंध और निबंधकारों की। तो इस युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं वो तो स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और उनके जो प्रसिद्ध जो निबंध हैं उनमें महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, सांची के पुराने स्तूप, कवि कर्तव्य, अतीत स्मृति, कालिदास की निरंकुशता आदि निबंध आते हैं। और उनके जो प्रसिद्ध जो निबंध संग्रह हैं जो उस समय प्रकाशित हुए उनमें रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य कुठार, वनिता विलास आदि आते हैं। आचार्य द्विवेदी ने पश्चिमी लेखक बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। द्विवेदी जी के निबंधों में वैचारिकता और गंभीरता है और इनकी जो भाषा है वो शुद्ध, सार्थक और परिमार्जित है। और भारतेंदु युग की जो हास्य व्यंग शैली है वो इनके निबंधों में दिखाई नहीं देती है। और इनके जो निबंध हैं वो प्राय व्यास शैली में लिखे गए हैं और कहीं भी दुर्हुता और कलिष्ठता इनमें नहीं है। विषय के अनुरूप वो अपनी शैली में परिवर्तन भी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम उनका एक निबंध मेघदूत देखते हैं तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं जिनमें जो शैली है उसकी गंभीरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। द्विवेदी जी लिखते हैं कि कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। इन पंक्तियों में द्विवेदी जी की जो शैली की गंभीरता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधों में जो हास्य व्यंग की एक परंपरा चल रही थी उसकी अपेक्षा द्विवेदी युग के जो निबंध हैं वो अधिक प्रौढ़ थे और इनमें भाषा की श्रेष्ठता और जो विषय की गंभीरता है वो दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग के निबंधों में जो व्यक्तिकता की प्रधानता दिखाई पड़ती है वो द्विवेदी युग में नहीं है। अब बात करते हैं द्विवेदी जी के अलावा जो अन्य और निबंधकार थे उनकी। इन सभी निबंधकारों ने द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए विचार प्रधान निबंध लिखे। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का जो एक संग्रह था माधव मिश्र निबंधमाला नाम से प्रकाशित हुआ। इन्होंने धृति, सत्य जैसे निबंधों की रचना विचार प्रधान गंभीर शैली में की। एक अन्य प्रसिद्ध निबंधकार गोविंद नारायण मिश्र थे। उनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ और अलंकारों से युक्त थी और उसमें जो तत्सम शब्दावली है उसका अधिक प्रयोग था। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के एक अन्य श्रेष्ठ निबंधकार थे और वे एक उच्च कोटि के आलोचक भी थे। तो उनके निबंधों का जो विषय है वो ज़्यादातर आलोचना से संबंधित ही रहा है।
भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इनके निबंधों में शैली की प्रौढ़ता है और कहीं भी जो अस्पष्टता है वो दिखाई नहीं देती है। तुलनात्मक समालोचना के लिए जो प्रख्यात उस समय एक निबंधकार थे पंडित पदम सिंह शर्मा, उनके 2 निबंध संग्रह पदम पराग और प्रबंध मंजरी नाम से प्रकाशित हुए और इनके निबंधों में व्यक्तिकता और भावुकता की प्रधानता है और वाक्य रचना से उन्होंने कथ्य को विशेष प्रभावशाली बना दिया है। द्विवेदी युग के जो एक अन्य प्रतिष्ठित जो निबंधकार हैं, जो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद भी रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके निबंधों में जो है वो प्रखर जो पांडित्य है वो दिखाई देता है और उसमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग का पुट है। गुलेरी जी की जो भाषा है वो बहुत ही प्रौढ़ और विषय के अनुकूल रही है और इनके जो निबंध संग्रह हैं उनमें गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मोरेसी मोहि कुठाव आदि प्रसिद्ध रहे हैं। द्विवेदी युग के जो एक श्रेष्ठ निबंधकार कहे जाने वाले जो सर्वाधिक सशक्त निबंधकार हैं उनका नाम है सरदार पूरण सिंह, जिन्होंने हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना की और अपनी शैली की विशिष्टता के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। इनके जो निबंध हैं वो हिंदी की अमूल्य निधि माने जाते हैं, इसीलिए इनको द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहा जाता है। और इनके निबंधों के नाम हैं उनमें आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हाइटमैन। सरदार पूरण सिंह के निबंधों में एक स्वाधीन चिंतन और व्यंग प्रधान शैली की छाप दिखाई पड़ती है। ये सब तो द्विवेदी युग के जो है वो प्रमुख निबंधकार हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे निबंधकारों ने स्वतंत्र रूप से अपने निबंधों की रचना इस युग में की है और कई निबंधकार ऐसे हैं जो द्विवेदी जी की शैली से प्रभावित नहीं थे। उनमें श्याम सुंदर दास थे, उनमें मिश्र बंधु थे और भी कई अन्य निबंधकार हैं। वो अपनी स्वतंत्र शैली में लेखन करते थे और वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो लेखन शैली है उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। लेकिन इस युग के ज़्यादातर निबंधकारों पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की शैली का प्रभाव था और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्विवेदी युग है उसमें विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है और भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंधकारों की भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई देती है और इन निबंधकारों ने जो युगीन समस्याएं हैं उनकी अपेक्षा साहित्यिक और वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने निबंधों के विषयों की खोज की। हास्य और व्यंग के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है। अध्यापक पूरण सिंह और गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर व्यक्तिकता का ज़्यादा प्रदर्शन नहीं हुआ है। इस युग के निबंधकारों ने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग किया है और भाषा की दृष्टि से निश्चित रूप से भारतेंदु युगीन निबंधों से अधिक प्रौढ़ हैं द्विवेदी युग के निबंध और इनकी भाषा व्याकरण सम्मत, प्रौढ़ और परिमार्जित है। द्विवेदी युग के निबंधों को हम निबंध न कहकर लेख भी कह सकते हैं क्योंकि इनका जो मूल उद्देश्य था वो ज्ञान बढ़ाना था और ऐसा लगता था कि जो उपदेश देने वाला है, जो निबंध लिख रहा है, वो कोई पिता या गुरु है। और द्विवेदी युगीन निबंधों का ऐतिहासिक महत्व उनके साहित्यिक महत्व से ज़्यादा माना जाता है।